ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीएसएफ। सो सीएसएफ जो है वो क्या होता है, मेनली सीएसएफ क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इट मीन्स कि ये सेरिब्रम के अंदर भी है, मतलब ब्रेन के अंदर भी है और स्पाइन के अंदर भी है। सो ये मैंने डायग्राम बनाई है, इसमें सबसे बाहर जो ब्लैक वाली है वो ड्यूरा मैटर है, ड्यूरा दो में डिवाइड हुई है तो उसने क्या बना दी है, सुप्रासैजिटल साइनस बना दिया है। उसके बाद ये इनर लेयर है, इसकी कौन सी, मेनिंजियल लेयर है, और बाहर वाली कौन सी है, पेरियोस्टियल या एंडोस्टियल लेयर होती है। उसके बाद जो है ये हमारे पास अरेक्नोइड मैटर। अरेक्नोइड मैटर के अंदर स्पेस बनाई है जो कि है सीएसएफ के लिए, जिसे हम कहते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस, जिसके अंदर सीएसएफ जो है वो फ्लो करता है। ये जो है ये ब्रेन है या सेरिब्रम है। ओके जी, सेरिब्रम जो है वो दोनों अटैच होते हैं बाय कॉर्पस कैलोसम, जो कि मैंने लेटर व्यू से दिखाया हुआ है। सपोज करें ब्रेन है सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम के बाहर जो है ना वो एक लेयर होगी सीएसएफ की, सेरिब्रम के अंदर भी लिक्विडिंग लेयर होगी। इट मीन्स के सेरिब्रम के अंदर भी लिक्विड है, बाहर भी लिक्विड है। तो बाहर वाला जो पानी है अंदर वाले पानी से कनेक्शन में होता है। सो वो कनेक्शन दो जगह पे होता है, जो कि फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है। जो हमारी है सब अरेक्नोइड स्पेस वो कनेक्ट करती है वेंट्रिकल के साथ बाय द फोर्थ वेंट्रिकल। ओके जी, किस तरह ये स्पेस होगी बाहर, ठीक है, अराउंड द सेरिब्रम, फिर अराउंड द सेरिबैलम और उसके बाद स्पाइन में मूव कर जाती है। अब अंदर वाली जो होती है ये वाली, ये अंदर वाला पार्ट है, ये लेटरल वेंट्रिकल्स है, थर्ड वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल है। फोर्थ वेंट्रिकल के बाद जो है ये हमारा स्पाइनल कैनाल है। स्पाइनल कैनाल में जो है सीएसएफ मूव करता है, साथ साथ इसके सराउंडिंग में मूव करता है। दोनों कनेक्शन होते हैं इजरे के साथ बाया फोरामिन। कौन से फोरामिन होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सीएसएफ। सीएसएफ जो है ब्रेन के अंदर टोटल इसकी अमाउंट कितनी होती है, ये होता है 150 ml एट अ टाइम, जो 150 ml इसके अंदर होता है। इट मीन्स कि प्रोडक्शन हो रही है एक तरफ और दूसरी तरफ जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। सो प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि एपेंडाइमल सेल से ड्राइव होता है, उसे हम कहते हैं कोरोइड प्लेक्सिस। कोरोइड प्लेक्सिस जो है स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा सीएसएफ जो है वो प्रोड्यूस करता है। सो इस यहाँ से प्रोड्यूस हो गए। कोरोइड प्लेक्सिस कहाँ कहाँ पे होते हैं, कोरोइड प्लेक्सिस आपके लेटरल वेंट्रिकल्स में होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल में होते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल में होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको शो कराया हुआ लेटरल वेंट्रिकल के ऊपर, ये देखें कि यहाँ पे जो है ये कोरोइड प्लेक्सिस है जहाँ से सीएसएफ जो है वो बन रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी बनती है वो लेटरल वेंट्रिकल्स में बनती है, थर्ड और फोर्थ में एज कम्पेयर टू लेटरल वेंट्रिकल्स की कम प्रोड्यूस होता है। ओके जी, कोरोइड प्लेक्सिस से सीएसएफ की प्रोडक्शन होनी है, कितनी प्रोड्यूस होती है, 500 ml पर डे प्रोड्यूस होती है कोरोइड प्लेक्सिस से। सो बाकी जो है वो ड्रेन हो जाती है और साथ साथ जो है ना ड्रेन होती रहती है, इसलिए हमारे ब्रेन के अंदर जस्ट 150 ml ही रहता है, बाकी 350 जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। लेटरल वेंट्रिकल से सीएसएफ कहाँ मूव करेगा, नेक्स्ट जो है इसका आएगा पार्ट वो आएगा थर्ड वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल दोनों कनेक्ट होते हैं बाय फोरामिन, जिसे हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन, या हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन, या कहते हैं फोरामिन मोनरो। ओके जी, थर्ड वेंट्रिकल में आ गया, थर्ड वेंट्रिकल से फिर जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ पे होता है, फोर्थ वेंट्रिकल सेरिबैलम और पोन्स के जो है ना सेरिबैलम के आगे की तरफ पोन्स की तरफ होता है। थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ बाय डक्ट, जिसे हम कहते हैं एक्वीडक्ट, एक्वीडक्ट ऑफ सिलियस कहते हैं। सो यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, तो ये है लेटरल वेंट्रिकल, उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल से ये जो सुराख है या ये जो हमारे पास कैनाल टाइप होती है, एक्वीडक्ट टाइप होती है, बिल्कुल पतली सी, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्वीडक्ट ऑफ सिलियस। उसके जरिए ये फोर्थ वेंट्रिकल में आ जाता है। ओके जी, फोर्थ वेंट्रिकल में आने के बाद अब इसने क्या करना है, अब इसने सब अरेक्नोइड स्पेस पे जाना है। सब अरेक्नोइड स्पेस पे कैसे जाएगा,
दो ओपनिंग्स होती हैं, दो ओपनिंग्स जैसे फोर्थ वेंट्रिकल सपोज करें तो इसके रूफ की तरफ दो ओपनिंग्स होंगी और एक मीडियन में होगी। सो मीडियन में जो ओपनिंग होती है ये वाली ओपनिंग है, इसका क्या नाम है, इसे हम कहेंगे फोरामिन ऑफ मैजेंडी। और जो लेटरल वेंट्रिकल्स दो होती हैं, जो दो अपर्चर होते हैं, दो सुराख होते हैं रूफ पे, उसको हम कहेंगे वो है फोरामिन ऑफ लुश्का। ओके जी, इन दो के जरिए जो है, तीन फोरामिन के जरिए जो है इसने चले जाना है फ्लूइड ने कहाँ पे, ये वाली कौन सी स्पेस है, सेरिबैलम की नीचे की तरफ स्पेस है। ओके, और यहाँ से फोर्थ वेंट्रिकल है, तो फोर्थ वेंट्रिकल से यहाँ पे जाएगा, इसी हम कहेंगे सेरिबेलो मिडुलरी सिस्टम। सिस्टम क्या होते हैं, सिस्टम जो है वो सबरेक्नोइडल स्पेसिस के दरमियान एक ऐसी, समझ लें कि सबरेक्नोइड स्पेस जब मूव कर रही होती है, सबरेक्नोइड स्पेस आ रही है, लेकिन बाज़ जगह पे वहाँ पे CSF ज़्यादा होता है या थोड़ा सा जो है ना वो स्पेस ज़्यादा होती है। सो ये डिफरेंट सिस्टम्स, काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं, फर्दर बताऊंगी आपको। ये वाला जो सिस्टम है जो कि सेरिबेलम के बिल्कुल नीचे है और फोर्थ वेंट्रिकल CSF आ रहा है, इसे हम कहेंगे सेरिबेलो मिडुलरी सिस्टम। ओके जी, इसके अलावा पोन्स के आगे की तरफ भी एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं पोन्टाइन सिस्टम। सो ड्रेन कहाँ कहाँ होता है, फोर्थ वेंट्रिकल में आया, फोर्थ वेंट्रिकल से फिर सेरिबेलो मिडुलरी के अंदर गया फोरामिन के जरिए, और उसके बाद जो है कहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ, ये एब्जॉर्ब हुआ बाय एरेक्नोइड ग्रैनुलेशंस साइनसिस में, वीनस साइनसिस के अंदर ड्रेन हुआ। इसके अलावा भी थोड़ी बहुत ऐसी स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ से ड्रेन हो सकता है, जैसे एपिन्यूरल के जो न्यूरॉन्स के नर्व्स के इर्द गिर्द जो डिफरेंट वेसल्स होती हैं वहाँ पे भी ये ड्रेन हो जाता है। लेकिन हम बात करते हैं डिफरेंट सिस्टम्स की, सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डिटेल में, जस्ट आपने जो है इनके नेम याद रखने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, जो सेरिबेलो मिडुलरी सिस्टम है ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सेरिबेलम के नीचे की तरफ होता है। उसके बाद है पोन्टाइन सिस्टम जो कि पोन्स के एंटीरियर साइड पे होता है। उसके बाद है इंटरपेंडुकुलर सिस्टम जो कि हमारे सेरिब्रम के पेडुंकल्स होते हैं मिडल, जो मिड ब्रेन के ऊपर उसके दरमियान होता है। उसके बाद है सिस्टम अम्बाइंस जो होता है वो मिडल, जो हमारा मिड ब्रेन होता है उसके सराउंडिंग में होता है, और सिस्टम अम्बाइंस जो है वो मिलता है क्वाड्रिजेमिनल सिस्टम के साथ। क्वाड्रिजेमिनल सिस्टम जो होता है उसके अंदर ग्रेट सेरिब्रल वेन होती है और ये मेनली जो है पोस्टीरियर साइड पे होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लंबर सिस्टम जो है हमारा, क्योंकि जो हमारी लंबर होती है S2 S1 S3 वहाँ पे जो है हमारे CSF ज़्यादा होता है। ओके जी, CSF क्या फंक्शंस होते हैं वो अब हम पढ़ते हैं। CSF का जो मेन काम है वो है कि कुशन प्रोवाइड करता है, कोई भी ट्रॉमा वगैरह जो है वो उसको एब्जॉर्ब करने की सलाहियत होती है इसके अंदर। जब हमारा ब्रेन होता है मेनली उसका जो वेट अगर हम बाहर निकाल के देखें तो 1500 ग्राम होता है, लेकिन क्योंकि ये पानी के अंदर फ्लोट कर जस्ट लाइक फ्लोटिंग, तो इसका जो वेट है वो बहुत लाइट हो जाता है, वो हमें फील नहीं होता। इट मीन्स इसका वेट जस्ट 50 ग्राम्स जो है ना वो हमें बॉडी को फील होता है, जो कि बहुत ही कम है। ओके जी, बाहर भी पानी है अंदर पानी है, सही फ्लोट कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि ब्रेन एंड CSF के दरमियान अगर हम बात करें कौन सा थोड़ा सा हैवी है, तो ब्रेन हैवी है। उसकी हैवी होने की वजह ये भी है कि वो थोड़ा सा जो है बैठ जाता है नीचे की तरफ। ओके जी, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो जस्ट फ्लोट कर रहा है। जब शॉक लगता है, कोई ट्रॉमा लगता है, तो ब्रेन जो है वो मूव करता है पानी के अंदर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है CSF का वो है न्यूरिशमेंट। हमारी जितनी भी न्यूरॉन्स होती हैं ब्रेन के अंदर वो ब्लड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती जितनी के हमारी CSF के साथ होती हैं। सो CSF जो है वो न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है पूरे के पूरे ब्रेन को, इसलिए इसका हार्ट अटैक चलते रहना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये डिक्रीज करता है सडन प्रेशर, मीन्स अगर सडन प्रेशर लगे ब्रेन को तो ब्रेन जो है ट्रॉमा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर को कम कर देता है। उसके बाद है ये प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। हमारे जितने भी नर्वस सिस्टम है वो 3 से 5 मिनट अगर उनको ग्लूकोज ऑक्सीजन ना मिले तो वो डाई हो जाते हैं। सो ये जो है CSF कांस्टेंट उसको ऑक्सीजन और इसके अलावा ग्लूकोज जो है वो प्रोवाइड करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जैसे हम पता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ब्लड और ब्रेन के दरमियान बैरियर होता है जिसमें सारी की सारी ड्रग्स या सब के सब टॉक्सिन जो हैं वो
हमारे ब्रेन को नहीं जाते। लेकिन CSF के अंदर अगर आप कुछ इंजेक्ट कर देते हैं बाय लंबर पंक्चर के ज़रिए, कुछ भी इंजेक्ट करते हैं, तो उसमें कोई बैरियर नहीं होता। इट मीन्स जो भी आप देंगे, ड्रग देंगे, वो डायरेक्टली जो है CNS को इफेक्ट करेगी। तो अपनी बात याद रखनी है कि देयर इज नो CSF ब्रेन बैरियर। ओके जी। जो पाइनियल ग्लैंड है उसकी सिक्रीशन जितनी भी होती हैं वो जानी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड तक किसने पहुंचाना होता है? CSF ने पहुंचाना होता है। सो इस तरह से जो है हमारा CSF के और भी बहुत से फंक्शन, लेकिन जो मेन हमें याद करने हैं वो सिर्फ यही है। आपने इसको अच्छे से याद करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी है CSF की, वो ये है कि हाइड्रोसेफलस। हाइड्रोसेफलस में क्या होता है कि ब्रेन के अंदर, सिंपली अगर हमें बताऊं कि ब्रेन के अंदर CSF फ्लूइड का बहुत ज़्यादा हो जाना, अब ज़्यादा होने की क्या वजह हो सकती है? हमें पता है कि जब हमारी CSF की एक जगह से प्रोडक्शन हो रही होती है और एक जगह से क्या हो रही होती है? एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। सो अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए या एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, दोनों केसेस में क्या होगा? फ्लूइड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन मोस्टली केसेस में प्रोडक्शन का मसला नहीं होता, एब्जॉर्प्शन का मसला होता है, या हम कहें कि ऑब्स्ट्रक्शन का मसला होता है। अब अगर ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर हो जाए, ट्यूमर जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल्स की, सो उसने अगर ट्रैक या रास्ते को बंद कर दिया किस तरह से, तो अगर वो रास्ता बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, उससे स्कल जो है ना वो ज़्यादा, समझ लें कि बच्चे की ग्रोथ जो है वो सही तरह नहीं होगी, प्रेशर पड़ेगा सेरिब्रम के ऊपर, सारा का सारा जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी, बच्चा जो है पैरालिसिस में जा सकता है। तो हम बात करते हैं हाइड्रोसेफलस की। हाइड्रोसेफलस की जो है वो फर्दर दो टाइप्स हैं। एक हम कहते हैं इसको कम्युनिकेटिंग, और सेकंड जो होती है वो होती है नॉन कम्युनिकेटिंग। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। अब मैं बताती हूँ आपको इन दोनों में कैसे डिफरेंस है। कम्युनिकेटिंग जो होती है, इट मीन्स कि कम्युनिकेशन सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ पे एब्जॉर्ब होना होता है वहाँ पे इसी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। इट मीन्स जो अरेक्नॉइड ग्रेनुलेशंस थे, अरेक्नॉइड ग्रेनुलेशंस ने एब्जॉर्ब करना था, वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। सो ब्रेन के अंदर 150 ml से ज़्यादा फ्लूइड होगा तो प्रेशर करेगा। तो जैसे हम कहते हैं कम्युनिकेटिंग। नॉन कम्युनिकेटिंग क्या होती है कि इसमें कम्युनिकेशन ही खराब हो गई है। अगर सपोज करें एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस जो था वो किस तरह से यहाँ पे बंद हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है किसी ट्यूमर की वजह से, या यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, किसी भी जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो गई है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे रास्ता बंद हो गया है। इसे हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग। सो हमने क्या करना होता है कि हमने इसमें शंट बनाना होता है ड्रेन करने के लिए। अगर सपोज करें कि किसी को हाइड्रोसेफलस है बच्चे को बाय बर्थ जो है उसकी कम्युनिकेशन ख़राब हो गई है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो क्या करेंगे कि हमने ब्रेन के वेंट्रिकल से एक पाइप या समझ लें ब्रिक से एक स्टंट टाइप होता है जो कि गुजारना होता है, लेके जाना होता है एब्डोमेन में, ताकि वो ड्रेन होता रहे। सो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होती है।